ये आप आए और हमें संबोधित करें। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और मंच पर आसीन जितने भी मेरे पदासीन मेहमान हैं, अतिथि हैं, सबका बहुत बहुत आभार। और समाज में जन्मे सभी संतों को, महापुरुषों को, आदर्शों को और वीरांगनाओं को मेरा बहुत बहुत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आज की इस उपलक्ष्य में जो हमारा दिवस मनाया जा रहा है वो जन्मोत्सव है बाबा साहब अम्बेडकर का, और 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है कि श्रमिक। हमारे देश में श्रमिकों की संख्या जो है पूरी जनसंख्या का अगर देखें तो 80% है। 80% हम लोग श्रमिक श्रेणी के लोग हैं। इस देश के निर्माण में श्रमिकों का योगदान 80% है, यानी कि जो सड़कें बनाई जाती हैं उसमें भी श्रमिकों का योगदान है, जो हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं उनमें भी श्रमिकों का योगदान है, जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उनमें भी श्रमिकों का योगदान है। श्रमिकों का योगदान है 80%, लेकिन हमारे देश के संसाधनों में उनका हिस्सा 2% भी नहीं है। क्या आप लोग को नहीं लगता कि आज के दिवस पे जो श्रमिक दिवस है हमें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए और एक दूसरे तक इस बात को पहुंचाना चाहिए कि जो श्रमिकों के बारे में सोचने वाले लोग हैं, क्या उन्हें इस देश में पैदा होने वाले श्रमिक वर्ग के बारे में, उनके संसाधनों के बारे में आवाज़ उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए? क्योंकि जो श्रमिक वर्ग है उसको हमारे देश के उस वर्ग में रखा गया है जहां पर उससे काम तो लिया जाता है, लेकिन उसके जीवन स्तर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जाता। उसके जीवन स्तर के बारे में इसलिए नहीं सोचा जाएगा क्योंकि श्रमिक वर्ग हमारा खुद भी अनजान है, जागरूक नहीं है अपने अधिकारों से। जब तक आप लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, यकीन मानिए आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। ये आवाज आप सब लोगों को उठानी होगी। क्यों? क्योंकि आपका अन्नदाता, आपका श्रेयदाता कोई और नहीं है, आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, जो आपके लेबर मिनिस्टर रह चुके हैं। और जो लेबर मिनिस्टर आपकी कैटेगरी का रह चुका है, उसके लेबर मिनिस्टर होने के बाद भी अगर हमारे श्रमिक कैटेगरी को, हमारे श्रमिक वर्ग को नहीं सोचा जा रहा, नहीं समझा जा रहा, तो ये सब आप लोग की जिम्मेदारी है। आप लोग उठिए, आप लोग को जागरूक होना होगा। आप लोग इस तरह से नहीं बैठे रह सकते। क्यों? क्योंकि 80% हमारी लेबर जो है केवल दिन में एक टाइम का खाना खाती है। 80% लेबर जो है हमारी उन घरों में सोती है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। 80% लेबर हमारी उन घरों में सोती है जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। कौन करेगा ये सारी व्यवस्थाएं? आपको लगता है कि मौजूदा सरकार आपकी बात को समझती है? आपको लगता है कि मौजूदा सरकार आपके बारे में सोचती है? बिल्कुल नहीं सोचती। अगर वो सोचती तो आज ये हालात बहुत हद तक सुधर चुके होते, क्योंकि 1 दशक से ज्यादा हो चुका है मौजूदा सरकार को। अभी वहाँ के मंत्री कोई आए थे और बहुत ज्यादा गुणगान गा रहे थे कि बाबा साहब की मूर्ति लगा दी गई। क्या बाबा साहब की मूर्ति लगाने से हमारा जीवन स्तर सुधर जाएगा? अगर बाबा साहब की मूर्ति लगाने से जीवन स्तर सुधर सकता है तो सब लोग अपने घर में बाबा साहब की मूर्ति लगाओ, लेकिन उससे हमारा जीवन स्तर नहीं सुधरेगा, हमारे श्रमों की स्थिति नहीं बदलेगी। हमारे श्रमिकों के बच्चों के साथ वही होता रहेगा जो अब तक होता आया है। आपके लिए ले दे के कुछ नौकरियां थी, वो नौकरियां भी खत्म कर दी गई। हमारे ही वर्ग की महिलाएं सड़कों पर झाड़ू क्यों लगाती हैं? अगर वो महिला सड़क की सफाई कर सकती है तो क्या उसे साफ घर में अपनी जगह लेने का अधिकार नहीं है? क्यों मलिन बस्तियां अलग साइड में बना दी जाती हैं? अगर हम बिल्डिंग बना सकते हैं क्या उन बिल्डिंगों में हमारा रहने का अधिकार नहीं है? अगर हम सड़क बना सकते हैं क्या उन सड़कों पे हमारी गाड़ियां चलने का अधिकार नहीं है? अगर हम हॉस्पिटल्स बना सकते हैं क्या उन हॉस्पिटल्स में हमारे लिए एक बेड रिजर्व नहीं हो सकता? क्यों हमारे बीमार माता पिता, हमारे बीमार बच्चे सड़कों पे दम तोड़ते हैं? क्या यही है हमारे मजदूर वर्ग की नियति? क्या यही है हम लोग का भाग्य? आप लोग अगर नहीं जागे, आज मजदूर दिवस पर आप लोगों ने संकल्प नहीं लिया कि हर एक के
घर में इस संकल्प को दोहराया जाएगा, हर दिन, हर रोज, हर महीने, हर हफ्ते, उस मंत्र की तरह कि वो मंत्र आपका जीवनदायी मंत्र बन जाए, तब तक हमारी स्थितियां नहीं सुधरेंगी। आप लोग को अपनी स्थिति सुधारनी है तो अपने आप जागरूक होना पड़ेगा। कोई आपको लाके परोस कर आपकी जिंदगी नहीं देगा। मुझे मालूम है मैं बहुत एग्रेसिवली बात कर रही हूँ, और बट ये एग्रेशन बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अगर आज हम नहीं जागेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कल हम लोग बैक टू पेवेलियन हो जाएंगे जहाँ से आए थे, और वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि हम लोग कहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये मैं चाहती हूँ कि वो स्थिति ना आए। उस स्थिति से बचने के लिए आप सब लोग को कदम उठाने होंगे। मेरी माताओं बहनों को खासकर ये बताना चाहती हूँ मैं, अपने बच्चे को शुरू से केवल एक ही शिक्षा दो कि सम्मान के साथ अपने अधिकारों को छीन ना जाने। किसी के सामने भीख नहीं मांगनी है, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है। पूरे सम्मान के साथ अपने अधिकार के साथ जाइए और मांगिए लोगों से। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये देश हमारा है। 80% कंट्री वी आर मेकिंग। हम लोग बनाते हैं 80% भारत, 20% के भारत में बाकी और लोग आते हैं, और उसी 80% में हमारी हिस्सेदारी नहीं है। संसाधनों में हमें 80% हिस्सेदारी चाहिए। अगर उन संसाधनों में हमें 80% हिस्सेदारी नहीं मिली तो आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए, क्योंकि इस सरकार के कानों तक बिना आंदोलन की आवाज़ नहीं पहुंचती। और ये आंदोलन हम और आपके घर से शुरू होगा, हमारे बच्चों से शुरू होगा, हमारी महिलाओं से शुरू होगा। अंत में मैं सबसे यही गुजारिश करूंगी कि श्रमिक दिवस को अपने देश का, अपने घर का, अपने जीवन का एक मूल मंत्र बना लें और इसे आगे लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद बहन जी। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, इस देश का सुनहरा सपन बेच देंगे। अरे दलित समाज के लोगों संभलो, नहीं तो ये कलम के पुजारी कल वतन बेच देंगे। हमारी बहन के लिए हमारे बीच में अशोक तांग जी, हमारे बीच बहुजन साहब अभिषेक यादव जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मेरे भैया का भव्य स्वागत करते हैं, तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। और हमारे मंच पे भाई साहब पधार रहे हैं। हमारे बीच में अशोक तांग जी दिल्ली दलित आदिवासी शक्ति अधिकारी मंच से उपस्थित हुए हैं। कमेटी उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन में स्वागत करते हुए मंच पाएं और अपना सम्मान ग्रहण। मैं मोहित भाई से अनुरोध करूंगा कि आप भैया का स्वागत करें।